जो IOL है उसका टाइप डिफरेंट है, बट सब कुछ सारी सर्जरी सारे प्रोटोकॉल सेम फॉलो होते हैं। अगर मैं मोनोफोकल लेंस की बात करूं तो पेशेंट यूजुअली 1 से 2 वीक में कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है, बट अगर इसको मल्टीफोकल लेंस या EDOF लेंस लग रहा है तो पेशेंट को 2 से 3 वीक्स लगता है उसको अपने न्यू विजन को एडजस्ट करने में। अगेन डिपेंड करता है कि पेशेंट को ड्राई आइज कितना है, पेशेंट को कोई पीछे रेटिना प्रॉब्लम तो नहीं है, उन सब पे भी पेशेंट की रिकवरी डिपेंड करती है। लेंस मोस्टली आंखों में लाइफ टाइम तक रहता है, ऐसा कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है लेंस को। कभी कभी होता है कि किसी पेशेंट में लेंस के पीछे एक परत या झिल्ली जिसको बोलते हैं वो आ जाती है, बट वो फिर लेज़र से साफ़ हो जाती है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ मिसकंसेप्शन पेशेंट को रहते हैं इंट्राओक्यूलर लेंसेज जिसको IOL बोलते हैं। पहला मिसकंसेप्शन है कि क्या अगर मुझे लेंस पसंद नहीं आया तो हम बाद में चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। आप बार बार सर्जरी नहीं करा सकते, उससे कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रहता है। क्या हमारा लेंस की कोई एक्सपायरी है कि वो एक्सपायर हो जाएगा या वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, तो डेफिनेटली ऐसी कोई एक्सपायरी नहीं होती लेंस की, वो लाइफ टाइम के लिए आपकी आँख में डाल के रखते हैं। चश्मा एकदम नहीं पहनना पड़ेगा सर्जरी कराने के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप का लेंस चूज़ करते हो। अगर आप मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंस चूज़ करते हो तो आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप मोनोफोकल यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि सारे IOLs सेम होते हैं, तो मैं सबसे अगर सस्ता वाला लगा लूँ तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट IOLs होते हैं, तो सस्ते से और महंगे से कोई लेना देना नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द कौन से टाइप का आप IOL चूज़ कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि सर्जरी 100% रिजल्ट कभी नहीं देती है, बट येस मोस्ट ऑफ द पेशेंट उनको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रीमियम लेंसेज के साथ में, बट कुछ पेशेंट्स को ओकेजनली 0.5-0.75 का पावर रहता है, बट उतना वो बॉदर नहीं करता है डे टू डे लाइफ के अंदर। तो येस, जो सबसे पहला फैक्टर है कि उनका प्रोफेशन क्या है, क्या वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं या फिर वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, वो किस टाइप का वर्क कर रहे हैं। पहला चीज़ ये है प्रोफेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोफेशन। सेकेंड, उनका एज क्या है और उनके रेटिना में या उनके ऑप्टिक नर्व में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बेस पे हम लोग लेंस डिसाइड करेंगे। पेशेंट आता है, उसको दोनों आँखों में कैटरेक्ट है, तो एक आँख की सर्जरी उसने करा ली और उसको अच्छा दिख रहा है, तो वो बोलता है कि अब मैं दूसरी आँख की सर्जरी अगले साल कराऊंगा, जबकि उसको नीड है दूसरी आँख की सर्जरी कराने की भी, बिकॉज कैटरेक्ट बढ़ता ही जा रहा है। सो कैटरेक्ट को बढ़ाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। जो जिस स्टेज पर अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि सर्जरी रिक्वायरमेंट है तो आप सर्जरी करा लीजिए। काफ़ी लोग का मिसकंसेप्शन होता है कि हम सर्दी में सर्जरी कराएंगे, गर्मी में नहीं कराएंगे, गर्मी में प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है आजकल, क्योंकि सब कुछ लेज़र से होता है, अल्ट्रासोनिक लेज़र से होता है, अल्ट्रासाउंड से सारी सर्जरीज होती हैं। कोई टाँके नहीं आते, कोई स्टिचेस नहीं आते हैं, तो रिकवरी का टाइमिंग सेम ही रहता है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो कई बार पेशेंट सर्दी का वेट करते करते अपने कैटरेक्ट को काफ़ी बढ़ा लेते हैं। तो जितना ज़्यादा कैटरेक्ट बढ़ता है ग्रेड में अपना, जितना वो मैच्योर होता है, उतना सर्जिकली भी डिफ़िकल्टी सर्जन को भी आती है और पेशेंट की रिकवरी भी डिले हो जाती है उससे। तो कई बार हम पेशेंट को समझाते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप डिले मत करना। सबको ज़रूरत नहीं है, अगर पेशेंट थोड़ा सा जिनको ड्राई आइज रहती है या लाइट सेंसिटिविटी है, उनके लिए सनग्लासेस इंपॉर्टेंट है, पर हर पेशेंट को ज़रूरत नहीं है। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि ऐसी कोई ड्रॉप लिख दो जिससे मेरा कैटरेक्ट ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैटरेक्ट इज़ एन एज रिलेटेड प्रोसेस। जैसे आपको रिंकल्स आते हैं बॉडी में, चेहरे पे आपके बाल वाइट हो जाते हैं, तो उसी टाइप से आंखों का जो नेचुरल लेंस है वो भी सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है, उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। तो ये एज के साथ बढ़ता ही है, ये कभी कम नहीं होगा, किसी ड्रॉप से कम नहीं होगा। रिसर्चेस चल रही हैं अभी कैटरेक्ट को रिवर्स करने के लिए, बट अभी तक ऐसा कोई प्रूफ आया नहीं है कि कोई दवाई बन जाए जिससे कैटरेक्ट ख़त्म हो जाए। जिनको ऑलरेडी कैटरेक्ट बन चुका है वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप अपना जो भी कैटरेक्ट सर्जरी का डिसीजन है वो जल्दी लेना होता है, हमें वेट नहीं करना होता है बहुत ज़्यादा।